एग्जाम में 95% यहाँ गलती करते हैं। वुड डिस्पैच 1854 को हंटर कमीशन 1882 से मिक्स कर देते हैं। अगर एक भी गलती तो सिलेक्शन गया समझो। तो आओ इसे ट्रिक से याद करके देख लो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो 9 मिनट की है, लेकिन 2 नंबर जिंदगी भर काम आएंगे। लास्ट तक देखना। ट्रिक को एमसीक्यू से चेक भी कर सकते हैं, याद हुई है या नहीं। तो आइए जल्दी से इसे पढ़कर अपने 2 नंबर पक्के कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि हुआ था 1854 में, और इसके समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। देखिए, ज्यादातर जितने भी आयोग हैं वो हमारे 1900 वाली सदी में हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 आयोग हैं, एक चार्ल्स वुड डिस्पैच और दूसरा है हमारा हंटर आयोग। ये हमारे 18वीं की अंत में हुए हैं। तो इसको हम ट्रिक से आपको बता देंगे, आपको ये नंबर लास्ट वाले याद रखने हैं, ठीक है? ये 1882 वगैरह, ठीक। उसके बाद वाले आपको ट्रिक से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये जो हुआ था हमारा 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसको कैसे याद रखेंगे? वुड पर देखिए, ये क्या लिखा है? वुड, है ना? तो ये वुड लिखा है ना, इसको कैसे बताएंगे आप? वुड पर चल रहे थे। वुड होती है ना लकड़ी, लकड़ी लकड़ी का एक बैलेंस बनाकर किसी पुल पर रखा हुआ है, तो उसको क्या कह रहे हैं? वुड पर चल रहे थे। वुड पर चल रहे थे। 18 साल के होते ही लोग क्या हो जाते हैं? चौकन्ने हो जाते हैं। तो 54 को चौकन्ने से क्या है? वुड पर चल रहे थे। वुड पर कैसे चल रहे थे? 18 साल के होते ही चौकन्ने होकर। तो इससे 18 भी आपको याद रखेगा और 54 भी याद रहेगा, ठीक है? वुड पर चल रहे थे 18 के होते ही चौकन्ने होकर। चौकन्ने होकर चल रहे थे, लेकिन वुड कैसी थी? वुड डल थी। डलहौजी को डल से। वुड कैसी थी? डल थी। तो हम क्या हो गए? वुड पर चल तो रहे थे चौकन्ने होकर, लेकिन वुड तो डल थी और हम गिर गए। वुड डल थी, डल थी मतलब कमजोर थी। वुड पर 18 साल के होते ही चौकन्ने होकर चल रही थी, क्योंकि सबने हमसे कहा था कि भाई अपने आप का ध्यान रखो, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने अधिकारों का ध्यान रखो। चौकन्ने होकर चल रहे थे 18 साल के होते ही हम वुड पर, लेकिन क्या हुआ? वुड ही डल थी। अब क्या करें? चौकन्ने होकर क्या फायदा? जिस जगह चल रही चीजें खराब हो जा रही हैं। वुड पर चल रहे थे चौकन्ने होकर, लेकिन वुड ही डल निकली और हम गिर गए। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच याद हो जाएगा 54 में, डलहौजी के समय, ठीक। इसके बाद हमारा सेकंड शिक्षा आयोग है, जो कि है हंटर आयोग। ये हुआ 1882 में, लॉर्ड रिपिन के समय। इसको कैसे याद रखेंगे? हंटर को हम याद रखेंगे हंट से। हंटर को हंट, हंट करना मतलब कुछ खोजना होता है ना, क्या होगा? हंटर को हंट से याद रखेंगे, खोजने के लिए, है ना। और 82 को बासी से। देखो, हंटर को हंट से, 82 को बासी से। रिपिन है ना यहाँ पे, तो ये रिपिन को हम याद रखेंगे रिप से। रिप मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, RIP वाला, रिप, इसको रिप से याद रखेंगे ना। तो क्या कहेंगे? हंट कर रहे थे बासी खाना। 18 साल की उम्र में ही, 18 साल की उम्र में ही हम क्या कर रहे थे? 18 साल की उम्र में ही हम बासी खाना हंट कर रहे थे, जिसको खाकर वो व्यक्ति रिप हो गया। कर रहे थे, खोज रहे थे बासी खाना, 82 को बासी से, जिसको खाकर वह व्यक्ति रिप हो गया, ठीक है। रिप हो गया मतलब मर गया। कोई ऐसा खाना बना था, कुछ ऐसा बासी खाना उसको खिला दिया गया कि वह व्यक्ति क्या हो गया? रिप हो गया, वह व्यक्ति मर गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रैले आयोग। रैले आयोग को, ये देखिए 19वीं सदी वाला हमारा शुरू हो गया है ना। अब जितने भी हमारे आयोग आएंगे वो सारे 19वीं सदी के आएंगे, ठीक। तो आइए देख लें, रैले आयोग क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे? रैले आयोग हमारा हुआ है 1902 में, लॉर्ड कर्जन के समय। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रेल से 2 बार गए, रेल से 1902 है ना। ज्यादातर आयोग हमारे 1900 वाली लाइन में ही हुए हैं। सिर्फ 2 आयोग हैं जो हमारे 18वीं में हुए हैं, जो कि हमारा पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच और हंटर आयोग, जिसका हमने 18 की उम्र से आपको रिलेट करा दिया है। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी हैं, हम ये लास्ट नंबर आपको याद कराएंगे, ठीक है। 1900 आपको याद हो जाएगा। इन सारे जितने भी शिक्षा आयोग बने हैं वो हमारे 1900 इस वाली लाइन में ही हुए हैं, तो इससे आपको याद रहेगा। रेले, रेले को रेल से हम रिलेट करेंगे। रेले को रेल से, रेल से आए और गए, टोटल आना और जाना कितनी बार रेल से गए? 2 बार। क्या हुआ? रेल से सिर्फ 2 बार गए, आए गए। रेल से आए गए 2 बार गए, और इतने में ही हम पर कर्जा चढ़ गया। क्या हुआ? रेल से सिर्फ 2 बार गए, रेल से 2 बार गए, लेकिन इतने पर ही हमारे पर कर्जा चढ़ गया। रेल से सिर्फ 2 बार गए और हम पर कर्जा चढ़ गया, इतना ज्यादा किराया है उसका। वैसे तो ज्यादा नहीं होता है किराया, लेकिन आप सिर्फ याद करिए, ठीक है। रेल से 2 बार आने जाने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। ये हो गया हमारा रेलवे आयोग 1902, लॉर्ड कर्जन के समय। आएगा हमारा सैडलर आयोग, जो कि हुआ है 1917 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सैडलर, सैडलर को हम याद रखेंगे सैंडल से। सैडलर को सैंडल से, और 17 को खतरा से। 1900 तो याद ही रहेगा।
17 को खतरा से, सैंडल खतरा, और चेम्सफोर्ड को चश्मा फोड़। क्या है? चेम्सफोर्ड को चश्मा फोड़। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। सैंडल से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सैंडल मारकर चश्मा फोड़ सकती है वो तुम्हारी बीवी। क्या है? सैंडल से खतरा है क्योंकि सैंडल से खतरा क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बीवी सैंडल मारकर चश्मा फोड़ सकती है। बीवी क्या कर सकती है? बीवी सैंडल से चश्मा फोड़ सकती है। बस याद हो जाएगा आपको। तो इसके बाद आएगा हमारा हार्टोग समिति, जो कि हुआ है हमारा 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हार्टोग को हम याद रखेंगे हॉट डॉग से। हार्टोग को हॉट डॉग से। 29 को दोनों से, 2 और 9 है ना, तो 29 को 2 9, दोनों है ना। तो क्या है? हॉट डॉग दोनों ने खाकर कंपटीशन विन कर लिया। इरविन को विन से, इरविन को विन से। फिर से देखिए, हॉट डॉग, हॉट डॉग, हॉटो को हार्टोग, हॉट डॉग, हार्टोग को हम याद रखेंगे हॉट डॉग से। हॉट डॉग दोनों ने खाकर क्या किया? कंपटीशन विन कर लिया। हॉट डॉग दोनों ने खाकर कंपटीशन विन कर लिया। इरविन, इरविन, तो ये विन आ गया हमारा। बस याद हो जाएगा आपको। 6th आयोग है लिंडसे आयोग, जो कि हमारा 1929 में हुआ है लॉर्ड इरविन के समय। लिंडसे आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। इरविन के बारे में बताया है, 1929 के बारे में बताया है। तो आप इसको रिलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लिए अगर आप ट्रैक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, लिंडसे आयोग 1929 के लिए आप ट्रैक बनाकर मुझे बताइए। इसके बाद आता है हमारा सार्जेंट योजना। ये कब हुआ था हमारा? 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सार्जेंट को याद रखेंगे अर्जेंट से। सार्जेंट अर्जेंट, सार्जेंट अर्जेंट, 44 को चौल से ऐड करेंगे ना। अर्जेंट को अर्जेंट, अर्जेंट में चौल लीस, चौल लीस, चौल एक कमरा लीस, लेकिन वो वेल नहीं था। वेबल को वेल से, ये वेबल है। ठीक है, अर्जेंट में चौल लीस, लेकिन वो वेल चौल नहीं थी, अच्छी चौल नहीं थी, अच्छी चौल नहीं थी। अर्जेंट में चौल लीस, चौल लीस, लेकिन वो अच्छी चौल नहीं थी, वहां अच्छे लोग नहीं रहते थे, है ना। तो क्या होगा? अर्जेंट में चौल लीस, लेकिन वो अच्छी नहीं थी, वेल नहीं थी, अच्छी चौल नहीं थी, है ना, अच्छा कमरा नहीं था। तो अर्जेंट में चौल लीस, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली। उसके बाद आएगा हमारा राधा कृष्णन आयोग, जो कि 1948 में हुआ था लॉर्ड माउंट बेटन के समय में। इसको कैसे याद रखेंगे आप? राधा कृष्णन हमारे लॉर्ड हैं और वो माउंट माउंट पर बैठकर बेट लगाने से मना कर रहे हैं। कैसी बेट? कि 4 का दुगना मत करो, 4 दूनी 8 होता है ना। तो क्या है? राधा कृष्णन हमारे लॉर्ड हैं, जो कि हमें माउंट पर बैठकर बेट लगाने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 का दुगना करने की बात मत कर। राधा कृष्णन जो कि हमारे लॉर्ड हैं, वो माउंट पर बैठकर बेट लगाने से हमें मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि ये दुगने वाली बात मत करो, इसमें ज्यादातर नुकसान ही होगा। ठीक है, तो ये आपके सभी शिक्षा आयोग। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपका ही हो। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।